राम राम भाई सारिया ने। आज हमारा है 15 डेज हार्ड चैलेंज का डे 2। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वेलकम एवरीवन, आई एम आयुष जैन। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं आपके 15 डेज सिलेबस कंप्लीट करने में। मैं आपको 15 डेज चैलेंज में मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स। ठीक है, सो जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, देखा जाए तो बड़ा इजी चैप्टर है, 9 से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल का अपग्रेडेशन है। सो हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखो, पॉलिनोमियल के अंदर तुम्हें जनरली जो चीजें देखने को मिलेगी वो ये चीज है कि एक तो आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। वो गाना सुना है ना, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो ऐसे गाना मैंने भी बना रखा है, जिसकी डिग्री 1 हो उसका लीनियर नाम है, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक नाम है, और जिसकी डिग्री 3 हो उसका क्यूबिक नाम है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जिस भी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि मैंने लिखा x की पावर 34 प्लस x की पावर 37 प्लस x की पावर 40। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 40, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 40। ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी है, 1, वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0, ax प्लस बी बराबर 0, जहां पे a जो है वो क्या है, x का कोफिशिएंट है, और ये जो b है ये क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म कहलाती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ax प्लस बी बराबर 0 तो है, लेकिन a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? a अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, b, और b हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये किसी भी तरह से लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि पावर बचेगी नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट है ax प्लस बी बराबर 0, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और हम ग्राफ में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, या तो वो इस तरह का हो सकता है, या वो इस तरह का हो सकता है, या वो यहां से जा सकता है, वो यहां से जा सकता है, वो इस तरह से जा सकता है। लेकिन हमेशा जो भी ग्राफ बनेगा ना बेटा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इस लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी है, 1, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 1। जितनी डिग्री उतने ही इसके जीरोस मतलब x की वो वैल्यू जिससे उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। जीरोस मतलब x की वो वैल्यू जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, लीनियर इक्वेशन का। हम देखते हैं क्या लीनियर इक्वेशन के बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी सी बात है, मैंने गाना बताया, जिसकी डिग्री 1 हो उसका लीनियर नाम है, जिसकी डिग्री 2 हो उसका क्वाड्रेटिक नाम है। तो डिग्री यहां पे क्या हो गई, 2, डिग्री 2 हो गई, मतलब सबसे बड़ी पावर इसमें क्या हो गई, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, 2। तो इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल जो फॉर्मेट होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे a की वैल्यू अगेन 0 नहीं होगी। a की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये छुप गया, तो यहां क्या बचेगा, bx प्लस सी। तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। इसकी डिग्री 1 होते से क्या हो गया, ये किस में चला जाएगा, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, हम a को कैसे डिनोट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या बताया पिछले में, डिग्री कितनी है, 2, तो कितने जीरोस होंगे, 2। ठीक है, उसकी डिग्री कितनी थी, 1, इसलिए उसके जीरोस कितने थे, 1। इसके 2 जीरोस कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा का बेटा, ठीक है, क्या हो गया, अल्फा और बीटा 2 जीरोस हो गए। और इसका जो ग्राफ देखेंगे वो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, मतलब माला के जैसा। ठीक है, कर्व जो ग्राफ होता है वो इस तरह का ग्राफ बनेगा जो 2 पॉइंट पे काटेगा। यहां पे भी सेम बात है कि वो ग्राफ इस तरह से यहां भी बन सकता है, और वो ग्राफ इस तरह से यहां भी बन सकता है, और वो ग्राफ इस तरह से यूं भी बन सकता है।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये जो जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप निकाले ना, ये किसके लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। कौन सी इक्वेशन के लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस होते हैं बेटा, 2 जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस। 2 जीरोस मतलब कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है कि सम ऑफ द जीरोस हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो -b/a के बराबर होगी, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू जो होगी वो c/a के बराबर होगी। b हमें पता है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। a हमें पता है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c हमें पता है क्या है, कांस्टेंट टर्म। एंड a अगेन क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट बोले तो 7 वाला। अगर मैं पीछे की तरफ देखूं, यहां मैंने बताया ना x स्क्वायर के साथ में कौन है, a, सॉरी x स्क्वायर के साथ में कौन है, a, तो ये a जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये कहानी चलती है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इक्वेशंस। कुछ क्वेश्चंस हमने ढूंढे हैं जो इस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4। ठीक है, ट्रेडिशनली इसको सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू है लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 3x² + 11x - 4। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोस px बराबर 0, फॉर जीरोस px बराबर 0, और इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम px। बच्चा जब पैदा होता है तब उसका सबसे पहले क्या करा जाता है, नामकरण करा जाता है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट ही लिखते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या होगा कि लेट px बराबर 0, लेट px बराबर 0 एंड फॉर जीरोस px बराबर 0, फॉर जीरोस px बराबर 0। ठीक है, फॉर जीरोस px बराबर 0। एक मिनट, इसको उठा करके हम यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। फॉर जीरोस px बराबर 0। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास px की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब सॉरी 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 बराबर मतलब 3x² + 11x - 4 बराबर 0। ये हो गया। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 3 × 4 बराबर 12। और इस 12 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इस 12 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि 11 आ जाए। तो 12 - 1 = 11 एंड 12 × 1 = 12। ये फॉर्मेट होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज करके ऐसे लिख देंगे 3x² + 12x - x - 4 बराबर 0। ये दो के पेयर बनाए, कॉमन लिया 3x x + 4। इसमें से 3 बार निकाला तो 3 बच गया, 3 बार निकाला तो 1 बचा, x² में से x बार निकाला तो x बचा। 12 को 3x से डिवाइड किया तो कितना आया, 4। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा x + 4 बराबर 0। मुझे पता कैसे पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मेरे पास ये दोनों चीजें सेम आ रही है, इसका मतलब मैं सॉल्यूशन सही कर रहा हूं। अब मैंने x + 4 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, x + 4 दोनों से कॉमन निकाल लिया, ये x + 4 दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, 3x - 1 बराबर 0। सो x + 4 बराबर 0 एंड 3x - 1 बराबर 0। 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, इधर से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। तो मेरे पास 2 जीरोस आ गए, क्या, एक तो 1/3 और एक -4। तो जहां भी ऑप्शन 1/3 और -4 है, इसका मतलब वो ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब हमारा ये वाला जो ऑप्शन है 3C वाला ऑप्शन, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल शोन द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ px इज, मतलब ये कोई px कोई पॉलिनोमियल है, उस px पॉलिनोमियल पे हमको क्या किया गया है, ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें ग्राफ में कहानी होती है, x एक्सिस को कोई भी लाइन अगर तुम्हें बोला है px मतलब यहां पे जो क्या नाम से वेरिएबल है तुम्हारे पास, वो कौन सा है, x।
अब ये एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगा, यहां एक बार काटा, यहां 2 बार काटा, यहां 3 बार काटा, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। अगर ये सिर्फ यहां पे और यहां पे ही काटता तो इसके कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस। मैं अगर बात करूं किसकी? लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मैंने कैसे बनाया था? ऐसा, या मैंने कैसे बनाया था? ऐसा। तो वो क्या कर रहा था? एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा था, इसलिए उसके कितने जीरोस थे? 1 जीरोस। अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी? पैराबोला की, तो वो क्या कर रहा था? वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा था? 2 जगह पे, तो वो कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि जितनी जगह पे वो ग्राफ कट करेगा उतने जीरोस। यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट पे, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितने जीरोस का होगा? 3 जीरोस का। ठीक है, 1 नंबर के इजी इजी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस के, और उसका एक जीरो होता है अल्फा, एक जीरो होता है बीटा। मुझे कैसे पता 2 जीरोस हैं? क्योंकि यहां पे इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे? 2। अगर एक जीरो की वैल्यू 2 है तो दूसरे की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बोला है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इफ alpha is equals to 2, then x² plus 3x plus k is equals to 0 at x equals to 2, at x equals to 2। मतलब x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 2 पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो P2 मत रखो, तुम तो सीधा 2 वैल्यू रख दो कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 2 जा 6 प्लस k बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 10। k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 10। तो यहां पे जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? माइनस का 10। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 0 इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये भी एक बहुत बढ़िया जेन्युइन क्वेश्चन है, और आप ये देखो कि लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन में कि एक जीरो जो है रेसिप्रोकल है दूसरे का। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो क्या बोला है कि इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो लेट अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं हम a, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/a। ऐसा क्वेश्चन जहां भी आए ना, वहां पे आपको क्या करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जहां भी आए तो हमको दे दिया ये कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का b/a, और अल्फा बीटा कितना होता है? c/a। अगर वो नेगेटिव और पॉजिटिव बोले तो आप इस कंसेप्ट को लगाओ, और वो रेसिप्रोकल बोले तो आप इस कंसेप्ट को लगाओ। तो उसने क्या बोला है? रेसिप्रोकल बोला है, तो हमने अल्फा को मान लिया। यहाँ a मत मानो, सॉरी, यहाँ मानो p, क्योंकि a से तुम क्या हो गए? कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं p, और ये क्या हो गया? 1/p। तो p मल्टीप्लाई 1/p इज इक्वल्स टू c की वैल्यू यहां से ढूंढो। इस इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37, c की वैल्यू हो जाएगी -k/2। ठीक है, इन वैल्यूज को आप लिख लो कि a की वैल्यू तो कितनी हो गई? 6, b की वैल्यू होगी +37 एंड c की वैल्यू होगी -k-2। ठीक है ना? तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो। c/a बोला है तो -k-2/a की वैल्यू है 6। p से p कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू -k+2/6। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू -k+2। तो 6 - 2 इक्वल्स टू माइनस का k, तो 4 इज इक्वल्स टू माइनस का k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। तो हमारी यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है? इस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहां भी आते हैं ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये सबसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ये इतना ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि ये एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज अगर आप देखोगे तो पहले ही क्वेश्चन की भरमार है यहाँ पे।
फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9t स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बहुत बेसिक, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां कैसे करेंगे, लेट px बराबर 9, सॉरी px नहीं pt, क्योंकि यहां पे हमारा कोफिशिएंट क्या है t, तो सॉरी वेरिएबल क्या है t, तो 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 फॉर जीरोस px बराबर 0, फॉर जीरोस px बराबर 0, तो 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही एक रफ सेगमेंट, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9, इसके पूरे फैक्टर निकालो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो रहा है 9, और 3 प्लस 3 कितना हो रहा है 6, हमें कितना चाहिए 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर देंगे दो की, 3t कॉमन निकाला तो 3t माइनस 1 कॉमन निकाला तो 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो 3t माइनस 1 कॉमन आ रहा है ना, मुझे कैसे पता पड़ा कि यहाँ माइनस 1 निकालना है, मैंने आगे देखा कि दोनों तो 3t से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे 3t माइनस 1 आ रहा है, यहाँ मुझे माइनस 3t प्लस 1 दिखा, इसलिए मैंने माइनस 1 निकाल लिया, इसलिए 3t माइनस 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 3t माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3t माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। कितनी आ जाएगी t की वैल्यू 1/3, इधर से भी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है, आई होप तुम्हें ये तक यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन बाकी है बेटा, ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। इक्वेशन जो है ना वो बड़ी इजी है, ठीक है, लेकिन इसको देखते हैं अपन। ये अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, उसने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, हमने जीरोस एंड कोएफिशिएंट में क्या पढ़ा था कि एक तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, a की वैल्यू मुझे पता है कितनी आ जाएगी 9t स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9, b की वैल्यू कितनी आ गई, यहां देखो माइनस का 6 है ना, तो ये माइनस का 6, और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस का b बाय a, तो अल्फा की वैल्यू 1/3, बीटा की वैल्यू 1/3, माइनस का b माइनस का 6 अपॉन a की वैल्यू 9, एलसीएम ले लो 3 और 3 का एलसीएम 3। ठीक है, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6/9, 3 की टेबल से कॉमनली डिवाइड हो जाएंगे, तो यहां से आंसर आएगा 2/3 और इसका आंसर भी क्या आएगा 2/3। यहां पे देखो LHS RHS के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप सही है, हमारा सॉल्यूशन सही है। अभी तो ये क्या निकला है, सम ऑफ द जीरोस निकला है, क्या निकला है, सम ऑफ द जीरोस का रिलेशनशिप निकला है। ठीक है, अभी इसके साथ साथ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकालना है। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे होता है कि 1/3 नहीं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाय a, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, चेक करो, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 9। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/9, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 1/9। ये LHS RHS के इक्वल आ गया, यहां लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। मैं गारंटी दे रहा हूं इसी लैंग्वेज में अगर तुम लिख के आ गए ना, टीचर कुछ भी नहीं, पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, कहीं देखेगा भी नहीं, वो सीधा इस पॉइंट पे जाके देखेगा, इस पॉइंट पे जाके देखेगा, और तुम्हारे इस सॉल्यूशन को जाके देखेगा कि तुम्हारी टी की वैल्यूज एग्जैक्टली आ कितनी रही है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, ये चीजें तुमने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख दिया ना बेटा, डेफिनेटली टीचर जो है तुम्हारे नंबर काट ही नहीं सकता, इतनी स्मूथली कॉपी चेक करेगा और इंप्रेस भी होगा, इससे आगे के क्वेश्चन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, हमें
सम ऑफ दी जीरोस दे रखा है, सम ऑफ दी जीरोस दे रखा है कितना, -1, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दे रखा है -20, और हमें इससे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो कैसे निकलती है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, ठीक है, मतलब x² माइनस सम ऑफ दी जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, तो ये इक्वेशन बन गई x², सम ऑफ दी जीरोस दे रखा है माइनस का 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दे रखा है -20, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस x -20, ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल करके, क्योंकि आगे क्वेश्चन शायद तक दे रखा है, एक्सटेंड कर रखा है कि ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑब्टेन्ड। अब आपको क्या करना है, इसकी जो x की वैल्यूज आएगी वो x की वैल्यूज कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इसके जीरोस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। एक एक जो बच्चा आंसर देगा उस पर मैं रिप्लाई करूंगा और उसको पर्सनली मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। सो यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो बेटा एंड होता है, और हमने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना बेटा वो इसमें कवर किए हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल रिवर्ट ऑन योर क्वेरीज, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।